आज मैं आपको यूरिक एसिड किन-किन रीज़न से बढ़ता है, क्या खाएँ और क्या ना खाएँ, इन सब के बारे में बताऊँगी। यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज़्म में कमी आ जाती है, उसकी वजह से ये क्रिस्टल बन जाते हैं, जो हमारी बोन्स के ऊपर चिपक जाते हैं। उसकी वजह से हमारे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है, जोड़ों में बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है और हमें चलने-फिरने में पेन आती है। जो स्किन को दबाओ, बॉडी को दबाओ, तो ऐसे लगता है जैसे दब जाता है पर फिर वापस आ जाता है, इसको स्वेलिंग कहते हैं। ये आमतौर पे हमारी किडनी जो होती है फ़िल्ट्रेशन का काम करती है और जब जो हमारे अंदर कोई किडनी में या कोई बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज़्म ख़राब हो जाता है। किडनी फ़िल्टर अच्छी तरह नहीं कर पाने की वज़ह से भी यूरिक एसिड हमें प्रॉब्लम आ जाती है। ज़्यादातर यूरिक एसिड जब आती है तो हमें क्या खाना चाहिए? हमें फाइबर वाले फ्रूट खाने चाहिए। हमें जे दूध की चीज़ें खानी है तो उसको 2-3 बार दूध को बॉयल कर लीजिए। फिर उसकी दो ऊपर फैट मलाई चंगी तरह उतार लीजिए और फैट फ्री करने के बाद ही उसकी चाय पी सकते हो और उसका कर्ड बना सकते हो। और फ्रूट्स में कुकुम्बर, एप्पल, मौसम्मी, पपाया, इनको पपीता भी कहते हैं, और तरबूज, खरबूजा, इन चीज़ों को खा सकते हो। और सैलेड में हम खीरा खा सकते हैं, चुकंदर खा सकते हैं। ये हमारी बॉडी को ताकत देगा और डाइजेस्ट करने में भी हेल्प होती है। और हम वो चीज़ें मैं बताती हूँ जो बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए, जिनको यूरिक एसिड बढ़ने की प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे जो हमारा यूरिक एसिड लेवल होता है 3 टू 5 तक नॉर्मल होता है। छिलके वाली होती हैं, जैसे ब्लैक दाल होती है जो माँ साबुत कहते हैं, मसूर साबुत हो गई, काले चने हो गए, राजमा हो गए, इन चीज़ों को हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नंबर 2, जो हम वेजिटेबल्स में हम कहते हैं इसको खाने से कोई नुकसान नहीं होता, नहीं, कुछ को वेजिटेबल्स है जो हमें नुकसान करती है, जैसे मशरूम होगी, पालक होगी, मटर होगी, बीन्स होगी, और इन चीज़ों से हमारे यूरिक एसिड में थोड़ा-सा बढ़ाव हो जाता है, इसलिए इनको कम से कम मात्रा में खाओ। तीसरे नंबर पे हम क्या करें, फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करो, फ्राइड चीज़ें बिल्कुल कम से कम खानी चाहिए। चौथे नंबर पे बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, केक्स वगैरह जिसमें हम क्रीम्स वगैरह ज़्यादा डालते हैं, उनको कम से कम मात्रा में खाओ। इसके अलावा हमें वो चीज़ें ही खानी चाहिए जिससे हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज़्म में हज़म करने में बहुत ज़्यादा आसानी होए। और जैसे मीट होता है, मीट भी अलग-अलग फॉर्म में आता है और कितने तरह के मीट आते हैं, जिनका में मीट भी क्वांटिटी में भी एक तरह का पदार्थ होता है जो हमें डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम देता है, इसलिए मीट की क्वांटिटी भी हमारे खाने में थोड़ी-सी कम कर देनी चाहिए। यूरिक एसिड नॉर्मल करने के लिए हमें ज़्यादातर वो फ्रूट्स ही खाने चाहिए जो हमें बॉडी को चंगी तरह डाइजेस्ट हो जाए। छिलके वाली दालें मेन हो गया, फ्रूट्स में वो खाओ जो हमें नुकसान नहीं करते, और बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए और फ्राइड चीज़ें नहीं खानी चाहिए और यूरिक एसिड को जो नुकसान करते हैं। मेन बड़ा होता है कि अल्कोहल, कई बियर्स में नुकसान ज़्यादा पीने से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। कोका कोला, कैंपा जो ड्रिंक्स आती है इसमें सोडे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वो भी नुकसान करती है। इसके अलावा जो टिन फ्रूट्स होते हैं और टिन जो जूस वगैरह आते हैं उनको भी हमें कम से कम क्वांटिटी में ही खाना चाहिए। इसलिए यूरिक एसिड नॉर्मल करने के लिए थोड़ा डाइट का ध्यान रखिए। डाइट से नॉर्मल नहीं होए तो अपने आचार्य, अपने डॉक्टर की सलाह से एक हल्की-सी दवाई होती है वो शुरू करनी चाहिए, और अपनी डाइट्स में थोड़ा जितना परहेज़ कर सकोगे उतनी मेडिसिन कम खानी पड़ेगी। इसलिए आप लोग हमारे से ऐसी सूचना लेने के लिए, हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपके साथ हर एक बात शेयर कर सकें। जी, आपको हमारी वीडियो पसंद आई, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।